साल बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राहगीर कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया है। मंत्री डॉक्टर यादव ने बच्चों के साथ साइकिल चलाई और छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों में शामिल हुए। कोठी रोड पर राहगीर सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, जिसमें नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने मंत्री के सामने पेंटिंग, डांस जैसी प्रस्तुतियां दी। राहगीर के खुशनुमा माहौल में प्रेस क्लब से लेकर कोठी रोड तक पूरा रोड शहर की जनता से भरा रहा। बच्चों ने मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पेंटिंग भी बनाई। जो विरोधी होते हैं उनको ही मोहन जी सिर के बल खड़ा कर देते हैं और स्वयं देखिए उसका रोज अभ्यास करते हैं कि उनको कैसा लगता होगा। चलिए एक शानदार प्रस्तुति आसनों के राजा की शीर्षासन और आपके समक्ष ऐसे ही अपनी उज्जैन की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में इनका नाम जाना जाता है। आने के साथ में प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। शान या की जान का हो दान आज रापोहा मस्ते स्वातिक मालिका विदोधतिम परमा सुने संस्थितां वंदे तां वर। जैसे आज ये आनंद बरस रहा है। हम सब मिलकर के हर प्रातः काल जल्दी उठे, प्रातः में हमारे योग व्यायाम इत्यादि जो भी जरूरत है वो सबका आनंद लें। और ये प्रातः पूरी समूची सृष्टि का एक छोटा सा लघु रूप दिखाने का जो प्रयास किया है, मेरी अपनी ओर से राहगिरी के इस आयोजन में बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आयोजन लगातार चलता रहे। मेरी अपनी ओर से दैनिक भास्कर, कपिल यादव जी और सारी मंडली को बधाई। ट्रेनों का स्टॉपेज बंद होने से नाराज ग्रामीणों ने रेलवे पटरी पर विरोध प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि सिंगावदा गांव के पास गंभीर नदी के रेलवे पुल पर सिंगल रेलवे लाइन होने की वजह से लोकल ट्रेनों का स्टॉपेज सिंगावदा में होता था। डबल लाइन होने के बाद यहां ट्रेनों का स्टॉपेज रोक दिया गया है। उसी के विरोध में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि स्टॉपेज बंद होने से 6 गाँव के ग्रामीण परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लगभग 35 किलोमीटर घूमकर उज्जैन जाना पड़ रहा है, जिससे बच्चों के भविष्य पर भी असर पड़ रहा है। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो लोकसभा व विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने कहा, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे वोटिंग व न ही नेताओं को गांव में घुसने देंगे। हम लोग रेल से मात्र 10 मिनट में उज्जैन पहुंच जाते थे। यदि समस्या का हल नहीं हुआ तो पटरी पर ट्रेन रोक कर करेंगे प्रदर्शन। पहले हम ट्रेन से जाते थे, स्कूल के छात्र सभी को अच्छा लगता था। बाकी अब जाते हैं इधर से बाइक से कोई बसों से जाता है। 35-40 किलोमीटर का फासला रहता है। और इधर से जाते तो कितना कम पड़ता था आपको? 10 मिनट में उज्जैन लग जाते थे। तो आप कितना समय लगता है इधर से जाते तो? 1 घंटा। लगभग कितने लोग जाते थे पहले आप यहाँ से? पहले बहुत सारे, कम से कम 40 से 50 जने जाते थे उज्जैन। और भी यहाँ गाड़ी नहीं रुकती तो कैसी परेशानी आपको सामना करना? परेशानी आती है। हमारे साथ में स्टूडेंट्स भी जाते थे और मजदूर सबको असुविधा उत्पन्न होती है। इतनी जनता के सामने कि सांसद जी यहाँ इसको ट्रेन को रुकवाने का स्टाफ दे। एक सुबह और एक शाम को 2 ट्रेन रुक जाए, बस इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं चाहिए। 2019 तक यहाँ ट्रेन रुकती थी और लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है इससे। क्या समस्या आ रही नहीं रुकने गाड़ी? नहीं रुकने से बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है,
विकलांगों को यहाँ से उज्जैन जाने में दिक्कत हो रही है। विकलांग के पास कोई साधन नहीं है यहाँ, मतलब इस परिस्थिति में ऐसे लोग हैं कि जिस पैर से नहीं चल सकते हैं, और ऐसे भी लोग हैं, महिलाओं को अगर मान लो डिलीवरी होती है तो रात में कैसे जाए या सुबह में उनको ले जाए तो कैसे ले जाए, ऐसी परिस्थिति होती है। यहाँ कोई बीमार हो जाता तो ले जाने का कोई साधन नहीं है, ना कोई वाहन चलता है। यहाँ सिर्फ एक ट्रेन का साधन है, और वो भी 2019 के बाद, कोरोना के बाद रोक दी गई है। कि अगर ये नहीं मानते हैं तो लोग बाग ट्रेन रोकने की संभावना करें। झारखंड में स्थित 20 जैन तीर्थकरों और अनंत संतों के मोक्ष स्थल श्री समेध शिखर पारसनाथ पर्वतराज गिरिडीह के संरक्षण के लिए रविवार को जैन संगठनों ने एकजुट होकर देशव्यापी श्री समेध शिखर बचाओ आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा के बाद मौन जुलूस निकालकर आर्यका पूर्णमती माता जी के सानिध्य में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सामाजिक संसद दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया, जैन संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन में मांग रखी गई है कि पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। शास्त्र तीर्थ समेध शिखर जी जो जैन तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों की स्थान है जहाँ उनका मोक्ष हुआ। वहाँ पर झारखंड शासन और केंद्र सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया। पर्यटन स्थल का मतलब है कि वहाँ सब होगा, सारी व्यवस्था होगी, मांस मदिरा सब। तो इस ऐसे पवित्र स्थान को धार्मिक स्थान घोषित करने के लिए जैन समाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है, और उसी तारतम्य में आज उज्जैन जैन समाज ने ये ज्ञापन माता जी के सानिध्य में दिया, जिसमें हमारी ये मांग है कि समेध शिखर जी गिरिडीह जिला में स्थित है, झारखंड राज्य में, वहाँ चारधाम मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहे आयोजन से पहले रविवार को चारधाम मंदिर में उज्जैन के 13 अखाड़ों के साधु संतों व महामंडलेश्वरों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें 13 दिसंबर को शहर के चामुंडा माता मंदिर चौराहे से महाकालेश्वर मंदिर में पीछे चारधाम मंदिर तक एक शोभा यात्रा निकाले जाने का व बड़ी संख्या में आमजन को आमंत्रित करने का निर्णय हुआ। स्वामी शांति स्वरूपानंद जी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिवसीय आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री जी एक दिन को आए थे, कितनी सड़कें ठीक हो गई, कितनी व्यवस्थाएं ठीक हो गई। अगर साधु संत नगरी में आते रहेंगे तो सत्संग की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, छिपरा की दृष्टि से, महाकाल की दृष्टि से बहुत सारे कामों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव होना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए। अब कभी भी कोई अखाड़े परिषद का आता है, कहता है अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। अरे भाई 12 साल तक कौन देख रहा है यार? तो 12 साल तक लोग सोचते हैं चलिए अबे मनाने, अपन 12 साल बाद जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अखाड़ा परिषद के लोगों से आप लोग बात करें, वो अगर इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो उज्जैन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। चारधाम मंदिर का महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी ने ये कार्यक्रम अखंड जी उनके जो गुरुदेव है उनके उसके उपलक्ष्य में रखा है। उसमें परमानंद जी महाराज भी आएंगे, नेताराम महाराज भी आएगी, बाबा रामदेव भी आएंगे, और बड़े संत जिनकी करीबन ऐसे 10 से 15 लोगों की स्वीकृति मिली है जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले। 13 तारीख को एक भव्य रथ यात्रा चामुंडा माता चौराहे से निकलने वाली है, जो यहाँ चारधाम मंदिर में आकर समाप्त होगी। मैं उज्जैन की सभी जनता से अपील करता हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित रहकर यदि शुरुआत यदि अच्छी हो जाती तो सब काम सफल हो जाते हैं। संत सम्मेलन भी होगा, हर 3 बजे बाद जो कथाएँ होगी सब में अलग अलग संत बोलेंगे। शायद ये मेरे ख्याल से सीएस के बाद इतना बड़ा पहला कार्यक्रम हो रहा है, और ये शुरुआत है अगले सीएस की।
निगम आयुक्त द्वारा प्रतिदिन भ्रमण कर वार्डों की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इसी क्रम में निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने नगर कोट स्थित बुधवारिया हाट बाजार का मुआयना किया और बुधवारिया हाट बाजार को नए प्रांगण में चालू करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बुधवारिया हाट बाजार में नया प्रांगण बनाया गया है, जिससे कि यहाँ व्यवसाय करने वाले लोगों को सुविधाएं मिले, साथ ही नागरिकों को भी किसी तरह की दिक्कत न हो। लेकिन काफी लंबे समय से निर्माण पूरे होने के बाद भी हाट बाजार का प्रांगण बंद पड़ा हुआ है। व्यापारी अभी भी नगर कोट के मुख्य मार्ग पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। निगम आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी बुधवार को लगने वाला हाट बाजार नए प्रांगण में ही लगाया जाए एवं जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि हाट बाजार भी बना हुआ है और लगभग बन के तैयार है। तो जब ये एसेट बन गया है तो इसका उपयोग भी होना चाहिए और उपयोग इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पे रास्ते में जो जाम वगैरह लग जाता है वो भी हमारा संकट समाप्त हो।